हाय फ्रेंड, नमस्ते, जय हिंद। मैं तुम्हारी एक कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताने वाला हूँ, एकदम छोटा सा कहानी, बस 2 मिनट की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गरीब लड़का, मैं यह कहानी क्यों बता रहा हूँ? ये कहानी बताने की मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी कीमत को पहचानो। तुम्हारी क्या कीमत है, तुम क्या कर सकते हो? तो ये क्वेश्चन का जवाब इस कहानी से मिल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है मैं क्या करूँ। बहुत लोग के पास बहुत सारे अनेक ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहला इसका कारण है आलस। खैर, मैं सबसे पहले मेरा कहानी को आप ध्यान से सुनिए कि मेरा ये कहानी क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं अपने कहानी को बिना ब्रेक दिए स्टार्ट करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए फटाफट इस अपने कहानी को मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बहुत ही गरीब बाप का बेटा होता है, एक बहुत ही गरीब बाप का बेटा होता है, और वह अपने बाप से जाकर कहता है, पापा मेरा कीमत क्या है? व्हाट इज माई वैल्यू? मेरा क्या कीमत है? बाप उस बेटी से कहता है, बेटा मैं तुम्हारा कीमत बताता हूँ। बाप एक पत्थर उठाता है और बेटे के हाथ में थमा देता है और कहता है, बेटे जाओ जाओ, बेटे जाओ, और जा करके किसी सड़क पे और किसी चौराहे पे खड़ा हो जाना। अगर कोई आए और इस पत्थर की कीमत पूछे तो बस इस पत्थर की कीमत 2 उंगली बता देना। कितना? 2 उंगली बता देना। बेटा ने चुपचाप, बेटा बहुत हैरान था, ये बाप हमारे साथ क्या कर रहा है भाई? बाप क्या कहना चाहता है? हमने अपनी कीमत पूछी, उसने पत्थर थमा दिया। बेटा ने कहा, कोई बात नहीं। बेटा ने उस पत्थर को लेकर के चौराहे पे गया, चौराहे पे जाकर के खड़ा हो गया। आधे 1 घंटे 1.5 घंटे तक लगी, कोई नहीं आया। तब तक एक बुढ़ी औरत आई, पत्थर को देखी, उसी पत्थर को लगा कि उसको पत्थर की जरूरत है। उसने उससे पूछा, ये तुम्हारी पत्थर की कितने कीमत है? लड़का कुछ नहीं कहा, लड़का चुपचाप 2 उंगली उठाकर दिखा। कितने उंगली दिखाए? 2। जैसे वो बुढ़ी 2 उंगली दिखी, बोली, बेटा इस पत्थर की दाम 200 है। ओके, कोई बात नहीं। 200 रुपये उसने दिया और पत्थर लेकर चली गई। लड़का घर पे आया, आकर अपने बाप से सारा वृत्तांत बताता है, हमने पत्थर लेकर गया, पत्थर को ऐसे रखा, एक बुढ़ी औरत आई, मैंने 2 उंगली दिखाया, उसने हमको 200 रुपये दिए। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, ये पत्थर लो और अगले दिन पुनः जाना, और आज अब तुम जाना म्यूजियम के सामने। लेकर पत्थर गया, जाके म्यूजियम के सामने खड़ा हो गया। काफी समय बीत गया। काफी समय बीतने के बाद कोई एक सज्जन आए और सज्जन ने पत्थर की ओर देखा। उसने पूछा, पत्थर की कीमत कितनी है? लड़का ने चुपके से 2 उंगली उठाकर दिखा दिया। जैसे बच्चे ने 2 उंगली दिखाया, उसने कहा, ओ माय गॉड, इस पत्थर के दाम इतने हैं। कोई बात नहीं, चलो इस पत्थर के दाम तुम्हारे 20,000 हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस पत्थर चाहिए। उसने चुपके से 20 रुपया लाकर थमाया और पत्थर को लेकर चले गया। फिर ये घर पे आया, हैरान था कि वही पत्थर मैं 1 दिन पहले 200 में बेचा, उसी पत्थर को मैं आज 20,000 में बेच दिया। लाकर के अपने बाप से सारे वृत्तांत को बताता है, और बाप उस पत्थर को के बारे में सुनता है सारी बात को बड़ी ध्यान से, और फिर नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन पुनः एक पत्थर दे देता है और कहता है, बेटा इस पत्थर को ले लो और इस पत्थर को ले जाकर किसी बड़े पत्थर की दुकान के सामने, जो स्टोन बेचते हैं ना, हीरे मोती बेचते हैं, उसके सामने जाकर के खड़ा हो जाना। बेटा पत्थर लेकर गया और पत्थर ले जाकर खड़ा हो गया। तब तक कोई आया व्यापारी, देखा पत्थर, बोला, अरे इस पत्थर के कितने दाम हैं? इसने चुपके से 2 उंगलियां उठा दी। कितनी? 2 उंगलियां। और जैसे 2 उंगलियां उठाया, उसने फटाफट उसको 2 लाख रुपए दिए और 2 लाख लेकर के अपने जेब में रखे और जेब में रख करके वो चले। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से बस एक ही बात बताना चाहता हूं कि तुमको किस जगह पे खड़ा होना है, चौक चौराहे पे खड़ा होना, कि म्यूजियम के सामने खड़ा होना, कि आपको कहां पे? हीरे मोती की दुकान के सामने खड़ा होना। चूज वन, किसी एक को आप चुनो। ये तुम्हें चुनना है, ये दूसरा कोई नहीं चुन सकता। और कोई भी काम छोटा स्तर या बड़ा स्तर, प्रत्येक स्तर में किया जा सकता है। कोई भी काम को करने के लिए स्तर की जरूरत नहीं होती। किसी भी कार्य करने के लिए किसी पूंजी की जरूरत नहीं होती। आप अपने लगन से कर्म करना शुरू करो, पूंजी तो एक नहीं अनेक मिल जाएगी। आप तो अनेक काम कर सकते हैं। आप हर क्षेत्र के लिए बेहतर है। सबसे पहले जगो, तो जगने के बाद एक बात कहो, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर करूंगा, मैं बेहतर कर सकता हूं।
इसके लिए मैं सक्षम हूँ, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। असफलताएं तो आती है, सफलता तो अनेक आती है, लेकिन एक सफलता मिल जाने के बाद अनेक लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। जब आप किसी सफर में निकलते हैं, जब किसी अच्छे कर्म करने के लिए निकलते हैं, जब कोई अच्छा काम करने निकलते हैं, जब कोई अच्छा संगठन बनाना चाहते हैं, जब समाज के प्रति कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप केवल और केवल एक होते हैं। आपके लोग निंदा करने वाले अनेक होते हैं, आपकी बुराइयां करने वाले अनेक होते हैं, आपसे अनेक क्वेश्चन किया जाता है, अनेक प्रश्न किया जाता है, अनेक आपके ऊपर अफवाहें उठाई जाती है, लेकिन उसे डरना नहीं, उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। उसका काम है अफवाह उठाना। नमस्ते, नमस्कार, हाँ, हाय, हेलो करते रहिए, हाँ ठीक है, मैं वैसा हूँ, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए, लक्ष्य के प्रति सजग रहिए, लक्ष्य के प्रति अपना लगातार कदम बढ़ाइए। अब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंगो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ करना। और हमारे जो भी बच्चे हैं, इनके अंदर एक छोटी सी कमी होती है। आप एक मैं छोटा सा टारगेट लक्ष्य बता रहा हूं आपको, एग्जाम। सबसे पहले आप कोई भी लक्ष्य बनाओ, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी छोटी उसको लक्ष्य बनाओ। अगर आपको 10 सीढ़ी चढ़ना, 1 सीढ़ी का लक्ष्य बनाओ, मुझे 1 सीढ़ी पे 1 घंटे में चढ़नी है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 घंटा में चढ़े, कोई बात नहीं, भगवान को शुक्र करो कि हाँ हमने 2 घंटे में चढ़ तो पाया, फिर कोशिश करेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, मैं एक ना एक दिन ऊपर की 10वीं सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा। ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, और ये आपके अंदर मन में एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास एक बहुत बड़ा चीज होता है। सफलता का मूल मंत्र है, तब तक दौड़ो, तब तक चलो, जब तक तुम्हें सफलता प्राप्त न हो जाए। सफलता का मूल मंत्र है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सफलता वो होते हैं जो नींद रात में नहीं, सफलता वे होते हैं जो रात के नींद के सपने में नहीं, दिन के जागने के बाद सपने आते हैं, उसे सफलता है, उसे सफलता की राह कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको क्या बनना है? किस सड़क पे खड़ा होकर के अपने आप को तोड़ना है? चौक चौराहे पे, गांव पे, गलियों में, नलियों के किनारे, या फिर आपको वहां पे जहां पे म्यूजियम के सामने, या फिर उससे भी बेहतर ज्यादा अच्छा है हीरे मोती जवाहरात की दुकानों के सामने, वहां पे आपकी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा करने के वाले के पास बहुत ज्यादा हाथ और पैर होते हैं। सबके पास भगवान ने 2 हाथ और 2 पैर ही दिया है, सबको सोचने की एक ही क्षमता दिया है, लेकिन उसी को जो निखार लेता है वो सफलता की राह तक जाता है, और जो चुक जाता है वो फिर रुक जाता है। इसके साथ मैं आपसे अपेक्षा करूंगा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें, और आप अपने लक्ष्य के प्रति एक लगातार दूरी तय करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।